पुण्यातल्या खडकवासल्यामधल्या सभेमध्ये फडणवीसांनी मौलवी सज्जाद नोमानी यांचा ऑडिओ ऐकवला। ऑडिओमध्ये वोट जिहादचा नारा दिल्याचा दावा त्यांनी केला। वोट जिहाद होणार असेल तर मतांचं धर्मयुद्ध पुकारावं लागेल असं देवेंद्र फडणवीसांनी सभेतून इशारा देताना म्हटलंय। यांचे नापाक इरादे हाणून पाडा असंही फडणवीसांनी म्हटलेलं आहे। सज्जाद नोमानींनी मवियाला पाठिंबा दिलेला आहे। इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। और मैंने कल एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में ये बात भी कही, ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। और मैं ये बात जानता हूं कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। आता वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद। आणि वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय। आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतायत आणि या ठिकाणी सांगतायत दंगेखोरांना आम्ही सोडून देऊ। जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल। आता एक राहिलो तर सेफ राहू। अगर एक है तो सेफ है, अगर एक है मी तुम्हाला ही विनंती करण्याकरता आलो आहे। अरे यांचे इरादे केवळ महाराष्ट्र नाही आहे, यांचे इरादे दिल्ली सरकार हलवण्याचे इरादे आहे। हे छोटे इरादे ठेवून या ठिकाणी आलेले नाही, या देशाला अस्थिर करण्याचं काम करतायत आणि त्याच्यामध्ये ही महाविकास आघाडी आज सामील झालेली आहे। आणि म्हणून भीमराव अण्णा तापकीर यांची निवडणूक नाही आहे, ही तुमची निवडणूक आहे, तुमच्या पुढच्या पिढ्यांची निवडणूक आहे। आता जागे झाले नाही तर कधी जागणार नाही, तुम्हाला जागवण्याकरता आलो आहे। आणि म्हणून ही कमळाची बटन ही केवळ तुमच्या पुढच्या पिढी करता 20 तारखेला दाबा आणि यांचे नापाक इरादे गाडून टाका।